हाय बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आज आप लोग के सामने एक प्रश्न लेकर आया हूँ और ये प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम लिखे। ये क्लास 10 के लिए सबसे वीवीआई और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न हर बार ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस नियम को हम लोग लिख कर सीखेंगे कि कैसे हम लिखते हैं। फिगर चित्र के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसको रटना नहीं है, इसको हम लोग समझना है और खुद से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है आपका प्रकाश के परावर्तन के दो नियम को लिखें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, तो सबसे पहले एक दर्पण हम लोग बनाते हैं। इस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है। इस दर्पण का नाम हम दे रहे हैं एक्स और वाई। ये दर्पण कैसा है? तो समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इसकी एक सतह रंजित है। रंजित का मतलब होता है रंगा हुआ भाग। ठीक है, तो ये आपका कौन सा दर्पण है? आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। हम लोग इसको इधर लिख के दिखा देंगे। आप लोग क्या है बोलते हैं। चलिए, सबसे अब क्या होगा इसमें कि इसमें प्रकाश की किरणें, है ना, तक आएगी। प्रकाश की किरणें, तो जब प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है, तो ये किरणें आ रही है। आपका इंडिकेट किया हुआ है कि ये नीचे के सतह मतलब दर्पण पे टक आ रही है। और आने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। अब ये तो दर्पण पे आया, तो आने के बाद ये दर्पण से टकराया। अब टकराया तो ये तो पार करेगा नहीं प्रकाश की किरणें, क्योंकि एक भाग इसका क्या है? रंगा हुआ है। तो ये प्रकाश की किरणें पार नहीं करेगी। तो ये क्या होगी? या तो मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने ही पथ पे क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब दर्पण पे पड़ता है तो जहां पड़ता है उसका नाम हम O देते हैं, और जहां पड़ता है सतह पे टकराता है उसका नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा कि को किसी भी दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो कुछ प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेती है, बाकी को क्या कर देती है? परावर्तित कर मतलब लौटा देती है। अपने ही माध्यम में क्या करती है? वो लौटा देती है। तो चलिए, ये भी, ये तो टकराया, ये समतल सतह दर्पण था, तो ये तो पार करेगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो मुड़ेगी किधर? तो जितने एंगल से, जितने डिग्री से कोण से बनाकर ये आती है, उतने ही डिग्री से अपने ही माध्यम में क्या हो जाएगी? लौट जाती है। तो चलिए, ये इधर की क्या हो गई? लौट गई। और लौटने वाली किरण को बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस पर एक लंब डालेंगे हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। और अब ध्यान से सुनिएगा कि अभिलंब और आपतित किरण, मतलब ये जो अभिलंब का जो लाइन है और ये आपतित किरण है, ये दोनों के बीच एक एंगल बना रहा है, कोण बना रही है। और इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। ठीक है,
और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। चलिए सर का हम इंग्लिश लिख रहे हैं अभी। सबसे पहले समतल दर्पण, यहाँ चलिए लिखते हैं समतल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं PLAN, प्लेन मिरर MIRROR। फिर आपका आपतित किरण, आपतित किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट रे। फिर हम लोग पढ़ेंगे परावर्तित किरण का इंग्लिश लिखेंगे परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्ट, REFLECTD, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, सॉरी इंसिडियंस, INCIDENC। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडियंस, INCIDENC। फिर हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ ANGLE, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन। और एक है अभिलंब, अभिलंब, इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल NORML, नॉर्मल। ठीक है। और आपतन बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंसिडियंस पर, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडियंस। ठीक है। अब हम लोग इसका नियम लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग नियम लिखने की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि एक आपतित किरण दर्पण पे डालें। ठीक है। तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर क्या किए थे हम लोग, लंब डाले थे। आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए इसका 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 चारों का बात हो गया, बच गया ये दोनों। देखिए आपतन कोण आए, आपतन कोण को क्या बोलते हैं, इंसिडियंस, इसको आई से इंडिकेट करते हैं, इसको स्मॉल आर से। ठीक है। तो लिखेंगे आपतन कोण आई, आपतन कोण आई परावर्तन, परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं। तो यही आपका दो नियम था। पहला था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा था आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं। तो चलिए ये हम लोग दो नियम लिख चुके हैं यहाँ पे। और ये इस तरह से प्रश्न पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, लिखें। तो आप लोग इस तरह से लिखना होगा, फिगर नहीं बनाना है आप लोग को। ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब लाइक करिए। धन्यवाद।